अगर हम वेटेज के लिहाज से अगर हम बड़े सेगमेंट्स की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया। बैंकिंग फाइनेंशियल हम देख रहे हैं कि तेज़ी हो रही है। आईटी में इंतज़ार हो रहा है कि कब वहाँ पर अच्छे दिन आएंगे। आप ज़रा ये बताइए, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि एफआईज तैयार हैं, फंड्स लेके तैयार हैं, वो करेक्शन का वेट भी कर रहे हैं। क्या हम मान के चलें कि इन तीनों सेगमेंट में जब एफआईज का पैसा आएगा, रौनक थोड़ी सी और बढ़ेगी? और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार की बात करें तो वो कौन से सेगमेंट में रहेगी इन तीनों में से? देखिए, आईटी और बैंक्स की मैक्सिमम एलोकेशन है इंडेक्स में। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें या निफ्टी 500 की बात करें, तो अगर एफआईएस का पैसा आता है तो बेसिकली फर्स्ट टू मूव इज अ बीटा रैली। तो बैंकिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बीटा सेक्टर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो टॉप डाउन व्यू से अगर देखें तो सबसे पहले बैंकिंग में तेजी बनेगी। और आईटी, क्योंकि एक्सचेंजर की जो कमेंट्री थी वो एकदम क्लियरली ये दर्शाती है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कोई डाउनग्रेड ऑफ गाइडेंस में नहीं हो रहा है एज फार एज एक्सचेंजर इज कंसर्न, एंड दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द आईटी पैक। आप Q1 की बात ना करें, बट अगर आप सेकेंड हाफ की बात करें तो डेफिनेटली एक हायरिंग में अपटिक है। बहुत ज्यादा कुछ हायरिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन नहीं होगी, फिर भी डी ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ ही होगा। और जो आपकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है, टीसीवी पोजीशन है, वो जो मैक्रो हेडविंड्स जो लास्ट 2 साल से हम सुनने को मिल रहे हैं, वो अब लास्ट फेज में। सो मेरे हिसाब से चूंकि ये दोनों सेक्टर इंडेक्स में काफी वेटेज रखते हैं, निफ्टी 50 में अगर हम बात करें तो 45% की वेटेज रहती है। तो आईटी और बैंक्स ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो एफआई का अगर फ्लोज आता है तो सबसे पहले ये दोनों सेक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन भी काफी कंड्यूसिव है और ग्रोथ भी मुनासिब रहेगा आपके FY25 अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेदर लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, ये दोनों सेक्टर पर फोकस डेफिनेटली रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोज। और आने वाले दिनों में ऑब्वियसली यही लगता है कि एफआई के फ्लोज बढ़ेंगे। मनीष भाई, एक छोटा सा पॉइंट आपसे वैसे रेज करना था। देखिए, बजट आएगा जुलाई के थर्ड वीक में, एज़ पर आवर सोर्स इन्फॉर्मेशन की 20 तारीख के आसपास आएगा बजट। अभी हम 24 तारीख 24 जून पे खड़े हैं। कहने का मतलब है एक महीना है। एक महीना हम बजट के यूफोरिया में भी रहेंगे या फिर थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करेंगे ताकि बजट की अच्छी बाइंग हो पाए मार्केट के अंदर। सर पता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 57% लॉन्ग पोजीशंस एफआईज लेके बैठा है अभी मार्केट के अंदर, तो वो भी 70-75 से क्रॉस नहीं करेगा, तो उनके पास भी थोड़ा स्पेस कम है। लग ऐसे रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सर चांसेस लगते हैं कि छोटा मोटा मार्केट के अंदर एक कूल ऑफ आ सकता है ठीक बजट से पहले? 5-7% की करेक्शन इंडियन मार्केट्स में, मतलब विद और विदाउट रीजन आ सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स। तो बहुत ज्यादा कोई करेक्शन मुझे नहीं लगता है। और अगर आप बजट रन अप टू द एग्जिट पोल्स या आपके रन अप टू या पोल रिजल्ट देखें तो कितना कुछ पैसा साइडलाइंस पर बैठा हुआ है। अपने एसआईपी के फ्लोज देखे, 36,000 करोड़ रुपए आ गए इलेक्शन के रिजल्ट्स के ठीक बाद। सो अभी लोग बैठे हैं कि जैसे ही बाजार में थोड़ा भी करेक्शन आए तो पैसे डालने हैं। तो जब सबकी गुंजाइश यही है कि पैसे डालने हैं, तो मेरे हिसाब से बाजार इतना नाइव नहीं है कि वो ऐसा कुछ मौका बहुत लोगों को देगा। तो अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, कुछ भी डिप्स के अपॉर्चुनिटी मिलते हैं बाजार में, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि आप पैसे डिप्लॉय करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ग्रोथ इम्पेटस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर आप 5% करेक्शन की वेट कर रहे हैं तो हो सकती है लंबी तेजी छूट जाए।